नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा और उस वनवास यात्रा में भगवान जब चित्रकूट में निवास करते हैं तो उस समय की परिस्थिति और उस समय का जो वातावरण था उसके ऊपर मैंने चर्चा करी थी। मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रभु राम प्रेम स्वरूप है और प्रेम में बड़ा आकर्षण है, इसलिए देवता, ऋषि, मुनि, गांव के भील, आदिवासी, पशु पक्षी सब के सब खिंचे हुए प्रभु राम की तरफ आ जाते हैं। और भगवान राम के प्रेम के स्वरूप का वर्णन मैंने आपके सामने जो किया था, एक बात मैं आपको और निवेदन कर दूं, प्रेम में ही वो शक्ति है जो जंगल को भी आनंद भवन बना सकती है। भगवान राम को वनवास दिया तो बोले, पिता दीन मुहे कानन राजू, मुझे राज्य दिया है। वनवास को भी राज सुख मान लेना ये प्रेम के ही लिए संभव है, किसी और के लिए संभव नहीं। चलिए कथा प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। वैसे जहां प्रेम है वहां विरह और वियोग जरूर है, और उसका वर्णन भी गोस्वामी जी ने बड़े अद्भुत तरीके से किया है। किस तरह से राम के वियोग में सुमंत्र जी की दशा है, यहां तक कि जिस रथ में बैठकर भगवान राम आए थे उस रथ के घोड़ों की दशा क्या है, मैंने वर्णन आपके सामने किया था। सुमंत्र जी पहुंचते हैं, नगरवासियों ने जैसे ही देखा कि राम विहीन रथ आया है, व्याकुल हो पड़े। सुमंत्र जी महाराज दशरथ के पास पहुंचे। महाराज दशरथ बड़े व्याकुल थे। सुमंत्र जी को देखते ही महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु राम, मेरे राम के बारे में बताओ, कहां है वो, कैसे है वो। सुमंत्र जी क्रमशः बताना प्रारंभ करते हैं कि प्रथम तमसा नदी के किनारे विश्राम किया, फिर उसके बाद श्रृंगबेरपुर पहुंचे, वहां पर गंगा के किनारे विश्राम किया, और केवट ने भगवान की, राम की बड़ी सेवा करी बड़े प्रेम से, और उसके बाद प्रभु गंगा पार करके आगे चले गए, मुझे वहीं छोड़ गए। और इस तरह का वर्णन सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ के सामने किया। भगवान राम के वियोग में महाराज दशरथ की जो दशा है उसका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। भगवान राम का स्मरण करते करते, राम का चिंतन करते करते महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते। ये महाराज दशरथ के संपूर्ण चरित्र का सबसे अद्भुत क्षण कहा जा सकता है। भगवान राम के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यही महाराज दशरथ के चरित्र की सबसे महानता है। इतना प्रभु से प्रेम, इतना प्रभु से लगाव कि राम के बिना वो अपने आप को जीवित नहीं रख पाए और महाराज दशरथ के प्राण चले गए।
जब महाराज दशरथ के प्राण चले गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने स्थिति को संभालने के लिए सबसे पहले थोड़ा उपदेश दे करके सांत्वना देने की कोशिश करी। तुरंत दूत भेजे भरत जी को बुलाने के लिए। चले समीर बेग हय हाके, लांघत सरित सेल बन बाकी। दूतों ने जैसे ही जाकर के भरत जी को संदेशा दिया कि गुरुदेव ने आपको अविलंब बुलाया है। भरत जी ने पूछा कारण क्या है, क्यों बुलाया है? दूत मौन, क्योंकि गुरुदेव का यह आदेश था कि कुछ मत बताना। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी, गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो दूतों ने किया, एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आंखों से आंसू छलक पड़ा। और आंखों से आंसू जैसे ही छलका, भरत जी समझ गए कुछ गड़बड़ है। तुरंत महाराज गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा ले पा करके भरत और शत्रुघ्न चल पड़े। और स्थिति कैसी है? बोले एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियर आई। मार्ग में एक एक निमिष ऐसे बीत रहा था जैसे एक एक वर्ष व्यतीत हो रहा हो। और ये स्वाभाविक है। अगर आपको भी समाचार मिले कि तुरंत आपको अविलंब बुलाया है, और क्यों बुलाया है, अगर वो घटना न बताई जाए तो समय ऐसा लगता है जैसे थम गया हो, एक एक पल बड़ा भारी निकलता है। वही स्थिति भरत जी की। अब भरत जी आए, नगर में देखा चारों तरफ शोक का वातावरण है। और केवल इतना ही नहीं, भरत जी ने देखा लोगों के मन में घृणा की भावना है, भरत जी को देखकर मुंह पलटा रहे हैं। बात क्या, कुछ समझ में नहीं आई। कौन बताएगा कि क्या हुआ है यहां पर? तो भरत जी सीधे आगे बढ़े अपने निवास की ओर। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। जैसे ही भरत जी पहुंचे, कैकेयी तो तैयार थी, सजी आरती, आरती लेकर थी, और मुदित उठी धाई, बड़ी प्रसन्न होकर के दौड़कर दरवाजे पर आई, और द्वार पर ही आरती लेकर के भवन की ओर ले गई। नगर का वातावरण कुछ और था, यहां का वातावरण कुछ और था। ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ घटना घटी है। तो भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मामला क्या है? तो कैसे पूछूं? पर कैकेयी पहले से ही भरत जी से पूछने लगी। भरत जी कुछ पूछते उसके पहले कैकेयी ने पूछ लिया, तुम उदास क्यों हो? ननिहाल में सब सकुशल तो हैं? तुम्हारी यात्रा सकुशल हुई कि नहीं हुई? भरत जी ने कहा, मुझे पूछना है कि यहां पर सकुशल है कि नहीं है। मुझे तो अयोध्या में सब अनर्थ नजर आ रहा है। पिताजी, माताएं, प्राणों से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण कहां है, दिखाई नहीं दे रहे। जब भरत जी ने इन सब के बारे में पूछा, तब कैकेयी ने, अब बताना तो था, कैकेयी ने बताया, लेकिन बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से कैकेयी बात करती है। कैकेयी के द्वारा जो बात बताई गई, दरअसल केवल कैकेयी के चरित्र को आप मत देखिए, इस प्रवृत्ति को अगर आप देखें
तो शायद हम में से अधिकतम लोगों की यही प्रवृत्ति है, यही सोच है। कैकेयी क्या कहती है, ध्यान से आप सुनिए। कैकेयी कहती है, तात बात में सकल संवारी, तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, सब संवार लिया है मैंने। तुम्हें ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या गड़बड़ हुई है, क्या अनर्थ हुआ है, मैंने सब ठीक कर लिया है। तात बात में सकल संवारी। अब जैसे ही कैकेयी ने कहा मैं सकल संवारी, बगल में मंथरा खड़ी हुई थी। कैकेयी ने सोचा, अगर मैंने इस मंथरा का नाम नहीं लिया तो हो सकता है ये नाराज हो जाए और कल से कुछ उल्टा सीधा बोल दे। तो कैकेयी ने आगे तुरंत बात संभाली, बोले तात बात में सकल संवारी और भई मंथरा सहाय बिचारी। इसने भी थोड़ी मदद करी है, नाम ले लो इसका तो ये भी खुश हो जाए। भरत जी को और आश्चर्य हुआ, क्योंकि कह रही तात बात में सकल संवारी भई मंत्रा सहाय बिचारी, मैंने सब संभाल लिया, पर अच्छा तो मुझे कुछ यहां दिखाई नहीं दे रहा। आगे कैकेयी कहती है, बोले कछुक काज विधि बीच बिगार्यो और भूपति सुरपति पूर्व पग धार्यो। अब यहां एक मानव प्रवृत्ति को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। और मैंने अभी कहा आपसे, केवल कैकेयी नहीं, हर व्यक्ति की यही स्थिति है। कैकेयी कहती है तात बात मैं सकल संवारी, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो किसने किया, बोले मैंने किया, मैंने किया, मैं हूं, मैं सब ठीक कर लेता हूं, मैं नहीं होता तो सब गड़बड़ होती, मैंने सब ठीक कर लिया। आदमी का मैंपन खड़ा हो जाता है। और अगर कुछ गलत हो जाए, अगर कुछ बुरा हो जाए तो फिर आदमी क्या कहेगा, बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियो, विधाता ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। यानी अच्छा किया तो किसने किया, बोले हमने किया, और कुछ गलत हो गया, खराब हो गया तो भगवान की मर्जी। मतलब खराब काम होना भगवान की मर्जी है और अच्छा काम होना हमारी बहादुरी है। ये आदमी की चालाकी है और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। याद रखिए, अगर आदमी इस दोहरे मापदंड को त्याग दे तो मैं समझता हूं आधे से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आदमी अच्छे कार्यों में कहता है कि मैंने किया है, तो अगर कुछ गलत होता है तो उसको इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो ये स्वीकार करे कि हां ये गलती मुझसे हुई है, ये भूल मुझसे हुई है। अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और अगर आप अपनी गलती को अपनी नहीं मानते हुए कहेंगे भगवान की मर्जी है, तो जब कुछ अच्छा कार्य हमसे होता है तो फिर हम कौन होते करने वाले। तब हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की कृपा से अच्छा हुआ है, भगवान ने अच्छा किया है, परमात्मा के कृपा से सब अच्छा हुआ है। कम से कम भगवान को धन्यवाद तो देना चाहिए। लेकिन दोहरे मापदंड है और इसीलिए जीवन में बहुत सारी उलझनें हमारी। सांसारिक जीवन की उलझनों का सबसे बड़ा कारण हमारा अहंकार है और अहंकार यहीं पर खड़ा रहता है। कुछ अच्छा हो जाए तो हम अपने श्रेय लेने के लिए कहते हैं मैंने किया है, मैं करने वाला हूं। ये हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो पल्लू झाड़ कर कह देते हैं भगवान की मर्जी है, मैंने तो बहुत कोशिश करी थी पर भगवान ही नहीं चाहते थे तो मैं क्या कर सकता हूं। कमाल है, दोहरा मापदंड अपनाते।
जीवन की सफलता का सूत्र अगर पकड़ना है तो एक सूत्र ये पकड़ लीजिए कि आप एक पक्ष को अपनाएं तो दूसरे को भी अपनाएं। अच्छा अगर हमने किया है तो बुरा भी हमने किया है, और अगर विधाता ने किया है तो अच्छा काम जो हो रहा है वो भी विधाता कर रहा है, परमात्मा। एक भाव होना चाहिए। वो एक बहुत पुरानी कथा मैंने सुनी, शायद आपने भी सुनी होगी। एक राजा था, बड़ा अच्छा, बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसका एक मंत्री था, वो राजा से भी बड़ा धर्मात्मा था। बड़ा सीधा सरल था मंत्री, निश्चल था, निष्कपट था। राजा और मंत्री का अद्भुत संबंध था, क्योंकि राजा भी धार्मिक प्रवृत्ति के और मंत्री भी उसी प्रवृत्ति का, तो दोनों में अच्छी बनती थी। एक दिन की बात है, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए राजा। स्वाभाविक बात है, मंत्री जी भी साथ में गए। अब जंगल में आगे बढ़ते गए। एक जंगली जानवर पर शिकार करने के लिए, हमला करने के लिए राजा ने तलवार निकाली, लेकिन अचानक अपनी ही तलवार से अपनी उंगली कटवा बैठे राजा। उनकी उंगली कट गई, खून बहने लगा, दर्द भी हो रहा होगा। मंत्री तुरंत दौड़ करके राजा के समीप आया और मंत्री ने राजा की उंगली पर पट्टी भी बांधी। जो उसने अपना दायित्व था उसका निर्वहन किया, राजा को संभाला। लेकिन मंत्री जो था उसकी एक आदत थी, उसके मुंह से एक शब्द यदा कदा निकलता कर देता था। कुछ लोगों की आदत होती, कोई शब्द उनके जिह्वा पर बैठ जाता है। आजकल की भाषा में कहते हैं तकिया कलाम, वो उनका प्रिय वचन हो जाता है। तो मंत्री की एक आदत थी, जब भी कुछ होता था तो उसके मुंह से निकलता था भगवान की मर्जी, भगवान जो करता अच्छा ही करता। आज राजा की उंगली कटी, खून निकल रहा है, मंत्री ने मल्लम पट्टी तो करी, लेकिन मुंह से शब्द निकल गया भगवान की मर्जी, भगवान जो करता अच्छा ही करता है। मंत्री ने तो किसी घटना विशेष के कारण ऐसा नहीं कहा, सहज उनके मुंह से निकल गया। लेकिन राजा को ये शब्द चुभ गए। राजा ने कहा कमाल है, मेरी उंगली कट गई, मुझे पीड़ा हो रही है, भारी दर्द हो रहा है, और इस मंत्री को मजाक सूझ रही है, इसको मजा आ रहा है, कह रहा भगवान जो करता अच्छा ही करता है। इसका मतलब ये कि मेरी पीड़ा पर इसको बड़ा मजा आ रहा है और मैं इसको अपना सबसे हितैषी मानता हूं। ये मेरा हितैषी नहीं है, और अगर मेरा हितैषी नहीं है तो फिर इसे दंड देना चाहिए। राजा ने उसी समय मंत्री से कहा मैं तुम्हें अभी इसी समय मंत्री पद से बर्खास्त करता हूं और आज्ञा देता हूं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ, इसी पल चले जाओ। मंत्री क्या जवाब देता? अपनी सफाई में दो शब्द कहने का भी मौका राजा ने नहीं दिया और कहा तुम अभी इसी क्षण मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मंत्री ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके अपने राजा को प्रणाम किया और प्रणाम करके उसके मुंह से फिर वही वचन निकला, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, जैसी भगवान की मर्जी, भगवान जो करता है अच्छा करता है। सुनकर के राजा को और बुरा लगा, जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। देखो इस मंत्री मूर्ख को,
मैंने इसे मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, मैंने इसको भगा दिया, फिर भी ये कह रहा है भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। खैर, मंत्री तो चला गया, अब राजा अकेला रह गया। अकेला राजा जंगल में और आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो अपनी सीमाएं, अपने राज्य की सीमाओं को भी भूल गया और सीमा लांघ करके अन्य प्रदेश में चला गया। वहां घने जंगलों में एक डाकुओं की टोली ने राजा को पकड़ लिया और डाकू अपने सरदार के पास बंदी बनाकर इस राजा को ले गए। महाराज डाकू से कहा, सरदार सरदार, ये आदमी हमें जंगल में भटकते हुए मिला है, हम इसको बंदी बनाकर लाए हैं। डाकुओं का सरदार बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, बंदी बनाकर लाए। इसके पास जो भी है वो लूट लो। डाकुओं ने लूट लिया। इतने में सरदार ने कहा, बहुत दिनों से मेरी एक इच्छा थी, मां को, काली माई को बलि चढ़ाने की इच्छा थी। आज ऐसा करते हैं, ये इच्छा पूरी कर लेते हैं। आदमी तो पकड़ लिया तुम लोगों ने, तो तैयारी करो बलि चढ़ाने की। अब जैसे ही राजा ने सुना बलि चढ़ाने की तैयारी हो गई है, राजा को तो अब सांस उसकी फूलने लगी। अब तो मरा मैं, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, आज मेरी बलि चढ़ जाएगी। और कितना भी मैं चिल्लाऊं, प्रार्थना करूं, मुझे छोड़ दो, मैं राजा हूं, मैं तुमको धन दे दूंगा, कौन सुनेगा ये? यहां तो ढोल बजने लग गए, बलि चढ़ाने की तैयारी हो गई। सारी तैयारियां हो गई। भाई, बलि जिसकी चढ़ाई जा रही है उसको अच्छा नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना कर तैयार करो। तो अच्छे से नहलाया, तैयार किया। इतने में एक डाकू दौड़ा दौड़ा अपने सरदार के पास गया और जाकर बोला, सरदार सरदार, एक बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? बोले, इस आदमी की उंगली कटी हुई है और हमारे पूर्वज ऐसा कहते रहे हैं कि अंग भंग की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, ये बलि चढ़ाने योग्य नहीं है। सरदार ने कहा, अच्छा, उंगली कटी है, ये बलि चढ़ाने योग्य नहीं है? नहीं सरदार, ये बलि चढ़ाने योग्य नहीं है। अब जब बलि चढ़ाने योग्य नहीं है तो इसको रख करके क्या करेंगे? सरदार ने कहा, भगाओ इसको। राजा को छोड़ दिया, भगा दिया। राजा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो प्राण बच गए। जैसे तैसे अपने घर आया, राजधानी में आया। एक दिन विश्राम किया। दूसरे दिन मन में बैठे बैठे विचार किया, मैं तो बस बलि मेरी चढ़ ही जाती, उंगली कटी थी तो मैं बच गया। जैसे ही विचार आया, अचानक मंत्री का वचन याद आया। मंत्री ने कहा था, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को अब ये बात समझ में आई। राजा ने कहा, ओ, मंत्री ने तो बिल्कुल सही कहा था, मैंने नाहक उसके ऊपर क्रोध किया, मैंने जबरन उसको जो है दंड दिया। वास्तव में भगवान ने बहुत अच्छा किया। अगर उंगली न कटी होती, अब तक तो गर्दन कट गई होती, बलि चढ़ गई होती मेरी। बचा लिया भगवान ने। इसका मतलब मंत्री ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब क्या करें? अपनी गलती का एहसास हुआ राजा को। राजा ने तुरंत अपने दूतों को भेजा, मंत्री जी को बुला कर लाओ, जिनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, बुलाओ वापस। वापस दूत गए और बुला कर लाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी, मुझसे भूल हो गई, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, आपका वचन बिल्कुल ठीक निकला, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, सचमुच में मेरे प्राण बच गए। मंत्री ने कहा, हुआ क्या, बताओ तो सही महाराज।
तो राजा ने पूरी घटना बताई, इस तरह से डाकुओं ने मुझे पकड़ा, बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, मेरी तो बलि चढ़ जाती, उंगली कटी हुई थी, इसलिए मेरे प्राण बच गए। मंत्री ने कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपके प्राण बच गए, आप सकुशल लौट आए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। राजा ने कहा, फिर से तुम मंत्री हो, तुम्हारी बात मैंने गलत समझी पर तुम निकले बिल्कुल सही, मैं तुम्हें फिर से मंत्री पद देता हूं, तुम मेरे मंत्री हो, मेरे अच्छे सलाहकार हो। राजा ने कहा, मंत्री जी एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में, और वो सवाल ये है कि जब मुझे आप पर क्रोध आया और मैंने आपको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, मैंने आपको डांटा, मैंने आपको अपशब्द कहे और मैंने कहा मेरी नजरों से इस समय दूर हो जाओ, अपमान किया मैंने आपका, आपने फिर भी मुस्कुरा कर कहा था भगवान जो करता अच्छा करता है। बिना कारण आपका अपमान हुआ, बिना कारण के आपको मैंने दंड दिया, बिना कारण मैंने आप पर क्रोध किया, इसमें क्या अच्छा हुआ भगवान, आपने क्या अच्छा किया? मंत्री ने हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर कहा, महाराज भगवान ने मेरे साथ बहुत भला किया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। मंत्री ने कहा, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप क्रोध करके मुझे मंत्री पद से बर्खास्त करके मुझे दंडित नहीं करते तो बताइए मैं आपके साथ होता कि नहीं होता? राजा ने कहा, बिल्कुल होते। और जब मैं आपके साथ होता तो डाकुओं ने जब आपको पकड़ा तो क्या मुझे छोड़ देते? मैं भी पकड़ा जाता। ये बात तो है, तुम भी पकड़े जाते। और जब हम दोनों पकड़े जाते तो थोड़ा सोचो महाराज, आपकी बलि तो नहीं चढ़ी क्योंकि आपकी उंगली कटी थी, तो होता क्या, मैं बलि चढ़ जाता, वो डाकू मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए भगवान ने आपके साथ अच्छा किया उंगली काट करके, और भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया बिना उंगली कटे, दो चार आपके कटु वचन कठोर वचन सुना करके ही मेरा भला कर दिया। लेकिन एक बात पक्की है महाराज, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब ये जो भाव है ना, यही संत भाव है, और ये भाव जब किसी के जीवन में आ जाता है तो संतत्व उतर जाता है उसके जीवन में। यही संत की परिभाषा, यही संत की पहचान है। सुख में दुख में हर स्थिति में हर परिस्थिति में जो ये स्वीकार करे कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, भगवान जो कुछ कर रहा है मेरे साथ अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि करने वाला वो है, मैं करने वाला नहीं हूं। मैं तो एक यंत्र हूं और वो एक यंत्री है, चलाने वाला है। जैसा मुझे चला रहा है वैसा मैं चल रहा हूं। ईशावास्योपनिषद का यही तो सार है, न कर्म लिप्यते नरे, संसार में रहो निर्लिप्त भाव से। निर्लिप्त भाव का मतलब क्या है? इस मैंपन को निकाल कर अलग कर देना ही निर्लिप्त भाव। मैं करने वाला नहीं हूं, हम तो एक बांसुरी मात्र है, परमात्मा बजाने वाला है, चाहे जैसा बजा ले, चाहे जिससा सुर निकाल ले, परमात्मा को बस हम अपने जीवन की बांसुरी सौंप दें, जीवन का सब कुछ सौंप दें। वो पद बड़ा अनमोल पद है जिसमें आप हमेशा गाते होंगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया प्रभु मैंने, चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब कुछ आप ही करने वाले हैं। ये भाव हमारे अंदर आ जाए, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन पावन और पवित्र हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतना आसान नहीं है। कैकेयी के चरित्र से यही बात उजागर कर रहे हैं तुलसीदास जी। कैकेयी
तात बात मैं सकल संवारी। अच्छा किया किसने? बोले मैंने किया। और ये दशरथ जी मर गए, ये कैसे हुआ? बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। ये विधाता ने गड़बड़ कर दी, ये विधाता ने गलत कर दिया। ये प्रवृत्ति हमारी जिस दिन मिटेगी उसी दिन राम कथा का लाभ हमारे जीवन में हमको मिलेगा। राम कथा श्रवण करना है तो राम कथा के एक एक बिंदु को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। राम कथा के चरित्र से एक एक बात हमारे जीवन में लानी होगी, तब कहीं जाकर के राम कथा की सार्थकता है, और तब कहीं जाकर के राम कथा से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। चाहे कैकेयी का चरित्र हो या किसी और का चरित्र हो, हर चरित्र हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है, जीवन को जीने की कला बता रहा है, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, कैसी हमारी समझ होनी चाहिए और कैसे हमारे भाव होने चाहिए। इन सब बातों को लेकर के हम चल रहे हैं और आगे भी राम कथा को हम इसी भाव से लेकर आगे बढ़ेंगे। आज समय हो रहा है इतना ही, आगे की बातें हम और आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।